किस तरह से कृषि विभाग में भ्रष्टाचार है, जितनी जांच के बाद मामला सामने आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि किसानों को खाद नहीं मिलना, बीज नहीं मिलना और उसमें ब्लैक से सब चीज़ जैसे ब्लैक किया जा रहा है। जो लोग मर चुके थे उनके नाम पर फर्जीवाड़ा करके उसका बीज का उठाव किया गया था, और जो लोग जिंदा भी जो किसान हैं उनके नाम पर भी फर्जी कागजी प्रक्रिया पूरी कर उस पर भी जैसे उठा लिया गया था। जब वो जांच में गए तो किसानों ने कहा कि हम लोग बीज लिए ही नहीं है, हम लोग बुआई किए ही नहीं है, तो मेरे नाम पर फर्जीवाड़ा करके कैसे उठाएंगे। नौकरशाह और अधिकारी हावी हैं बिहार में, जिसके कारण किसान इस लाभ से वंचित हो रहे हैं। और जब तक नौकरशाहों पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, अधिकारियों पर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, तब तक किसानों को इसका उचित लाभ नहीं मिल सकता। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं, जहां हम आपको दिखाते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और दर्शकों, मैं आपको याद दिला दूं कि अभी कुछ महीने पहले हमने सहरसा के एक कृषि विज्ञान केंद्र अगवानपुर, वहां पर किस तरह से बीज वितरण को लेकर के जो कुछ अनियमितताएं हुई थी उसके बारे में आपके सामने एक मुद्दे को पेश किया था। आज उस मुद्दे को अगर हम तारीख के हिसाब से देखें तो लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, क्योंकि ये फरवरी का महीना आ गया, 24 फरवरी आज की तारीख है, और आज तक उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हो नहीं पाई है, केवल ये एक मुद्दा बन करके रह गया है। तो क्या है पूरा मामला, उस पर एक बार फिर से आपके सामने प्रकाश डालेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह। तो स्वागत करते हुए हम चाहेंगे कि आप इस मुद्दे पर हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है पूरा मामला। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। जी, मामला कुछ दिन सहरसा के कृषि विज्ञान केंद्र अगवानपुर का मामला आया था, जिसके तहत मूंग बीज का वितरण हुआ था। उसमें मूंग बीज का 0 टीलेज के अंतर्गत बुआई करनी थी। उस बुआई में जो हम लोग पहले भी चलाए थे, जो करीब एक ही ट्रैक्टर से दिखाया गया, जो 250 एकड़ जमीन की जुताई हो गई थी, वो मामला था। उस मामले में जो फर्जीवाड़ा सामने आया, तो वहाँ के लोगों ने, उस क्षेत्र के किसानों ने लगातार स्थानीय प्रशासन से लेकर के कृषि विभाग के अधिकारी से लेकर के डीएम, सचिव और मंत्री तक आवेदन देते रह गए, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में फिर कृषि निदेशक, जो बिहार के कृषि निदेशक हैं, उनके आदेश के बाद उसमें जो वहाँ के सहरसा प्रमंडल के जो कृषि निदेशक हैं, कृषि संयुक्त निदेशक, उन्होंने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया था। उस 3 सदस्यीय टीम ने गांव में जा कर के किसानों से बात की, तो उसमें जो मामला आया, उसमें जो उन्होंने जांच रिपोर्ट में दर्शाया है, उस मामला यह आया कि मृत लोगों के नाम पर, जो लोग मर चुके थे उनके नाम पर फर्जीवाड़ा करके उसका बीज का उठाव किया गया था, और जो लोग जिंदा भी जो किसान हैं उनके नाम पर भी फर्जी कागजी प्रक्रिया पूरी कर उस पर भी जैसे उठा लिया गया था। जब वो जांच में गए तो किसानों ने कहा कि हम लोग बीज लिए ही नहीं है, हम लोग बुआई किए ही नहीं है, तो मेरे नाम पर फर्जीवाड़ा करके कैसे उठाया गया। उसमें जांच रिपोर्ट में जो 3 सदस्यीय जांच टीम थी, उन्होंने जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्शाया कि इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है, और यह एक तरह से आर्थिक गबन का मामला है।
मतलब मूंग बुआई में बीज में गड़बड़ी और आर्थिक वित्तीय गबन का मामला है, इसलिए इस पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती। और उन्होंने यह रिपोर्ट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो भागलपुर में पड़ता है, भागलपुर सबौर के जो कृषि निदेशक प्रसार शिक्षा उनको दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी यह कार्रवाई नहीं किया गया। करीब 5 महीना पहले 10/10/2025 को ही जांच टीम ने जांच रिपोर्ट सुपुर्द किया और उसकी कॉपी किसी निदेशक को भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी यह कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद किसान काफ़ी हतोत्साहित हुए। जब किसानों को जांच रिपोर्ट का पता चला कि जांच में पाया गया है, अनियमितता है, वित्तीय गड़बड़ी है, गबन किया गया है, तो लोग खुश हुए कि अब मामला सामने आएगा, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर भी वहाँ के किसान हतोत्साह थे, लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ी और उन्होंने फिर मुख्य सचिव को पत्र लिख करके और इसके बारे में अवगत कराया, जिसके बाद मुख्य सचिव ने कृषि निदेशक को पत्र दिया और कृषि निदेशक ने फिर से कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के जो निदेशक प्रसार शिक्षा उनसे जवाब मांगे हैं कि अब तक आपने उस पर क्या कार्रवाई की, जो जांच रिपोर्ट के आधार पर आपने क्या कार्रवाई की है। और उसमें अब देखना है कि उस जांच रिपोर्ट के बाद मतलब जो कृषि निदेशक के जो मांगे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर सबौर के अधिकारी से जो मांगे हैं रिपोर्ट, जो आप इसमें रिपोर्ट बताइए जो आपने क्या कार्रवाई की है, उसमें फिर वो क्या कार्रवाई करते हैं उस पर मामला देखा जा सकता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कृषि विभाग में भ्रष्टाचार है, जितनी जांच के बाद मामला सामने आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि किसानों को खाद नहीं मिलना, बीज नहीं मिलना और उसमें ब्लैक से सब चीज़ जैसे ब्लैक किया जा रहा है। तो कहीं नहीं कहीं कृषि विभाग के अधिकारी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जिसके कारण इसमें लापरवाही बरती जा रही है। आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा चिंता का विषय है कि सरकार जो है वो चाहती है कि किसानों को जो है वो सस्ते दामों पर या मुफ्त में बीज उपलब्ध करा सके, ताकि वो खेती करें, अपना जो खेती को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। लेकिन किस तरह से जो है वो इस तरह से बीज की ही हेराफेरी हो जाती है और उसके बाद वित्तीय अनियमितता आती है। इसमें जो वित्तीय अनियमितता की बात हो रही है, तकनीकी शब्द आता है ये, इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे, क्या अपील कर? देखिए, वित्तीय अनियमितता का मतलब है जब मूंग का बीज किसानों को न दे करके उसको बेच करके पैसा रख लिए, वित्तीय अनियमितता ही है उसमें। और बीज वाला में वित्तीय अनियमितता क्या बात क्या है, अब उसमें ट्रैक्टर से जुताई भी दिखाया गया, खेत की जुताई हुई नहीं और ट्रैक्टर के जुताई का खर्च भी उठा लिए, तो यहाँ गबन का मामला है। तो सरकार चाहती है कि किसानों की आय बढ़े, किसान उत्साहित होकर खेती करे और उनको अच्छा लाभ मिले, लेकिन जो हम बार बार फिर यही बात कहते हैं, जो नौकरशाह और अधिकारी हावी है बिहार में, जिसके कारण किसान इस लाभ से वंचित हो रहे हैं। और जब तक नौकरशाहों पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, अधिकारियों पर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, तब तक किसानों का इसका उचित लाभ नहीं मिल सकता है और किसान इसी तरह दौड़ते रहेंगे और किसान के बदले वो अधिकारी हैं वो लाभ उठाते रहेंगे। आपने जो ट्रैक्टर की बात कही है, आपने इससे पहले वाले रिकॉर्डिंग में भी इस बारे में बात की थी, मैं चाहूँगी एक बार फिर से दोहरा दें कि वो ट्रैक्टर वाला कौन सा खेल हुआ? जो इसी में जो बीज बुआई के मूंग के बीज की बुआई की बात थी, तो उसमें सरकार के द्वारा ट्रैक्टर उपलब्ध करा करके उनको जुताई का खर्च भी देना था, तो उसमें भी खर्च दिखा दिया गया जो एक ही ट्रैक्टर से एक दिन में 250 एकड़ जैसे की जुताई हो गई। और उसमें जबकि क्षमता क्या होती है अमूमन ट्रैक्टर? एक ट्रैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 एकड़ एक दिन में बहुत हो सकता है, लेकिन ये 250 एकड़ करके दर्शा दिया गया। हाँ, अलग अलग क्षेत्र में दिखा दिया। अगर मान लिए फिर नंबर फर्जी चढ़ा ही देते हैं तो आखिर तो बुआई नहीं हुई ना, बगैर बुआई के ट्रैक्टर से जुताई दिखा करके वो भी पैसा उठाए और बीज भी जैसे गबन कर दिया, बीज भी बेच करके रख लिए। अगर बीज जो मृत आदमी के नाम पर जैसे बीज अब शो कर रहे हैं और जो जिंदा किसान जो हैं भी वो भी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई आए नहीं, हम बीज लिए नहीं, तो फिर हमारे नाम पर बीज चढ़ कैसे गया? तो इस तरह से व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। तो एक कृषि विज्ञान केंद्र अगवानपुर का मामला आया है, अगर जांच हो तो लगभग जगह कुछ न कुछ इस तरह की अनियमितता है और भ्रष्टाचार है। तो सुना आपने कि किस तरह
तरह से सबौर जो भागलपुर का क्षेत्र है वहाँ के कृषि विश्वविद्यालय में का जो है ये मामला है, वहाँ पर ये मुद्दा उठाया गया है, लेकिन आज तक इस पे कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस वजह से जो किसान हैं, जो शिकायतकर्ता हैं, वो क्षुब्ध हैं और कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षा है कि इस पर कार्रवाई हो और जो अनियमितताएं हैं उनको जांच कर उनको सुधार करके जो काम है उसको सफल किया जा सके। तो इन बातों को हमने आपके सामने रखा हमारे वरिष्ठ पत्रकार के माध्यम से, और आप इस पर कॉमेंट करके बताइएगा, या फिर आपके क्षेत्र में अगर इस तरह की कोई अनियमितता वाली बात हो तो वो भी जानकारी आप हमारे सामने दे सकते हैं। हम उसको अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने, दुनिया के सामने उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार को भी हम धन्यवाद देंगे कि इस मुद्दे को उन्होंने हमारे सामने, और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।